आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बैंक से जुड़ा ना हो। मीन्स हम में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग जरूर करता है, चाहे वो एटीएम हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, किसी ना किसी तरीके से हम बैंक का यूज जरूर करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हो जब हमारे साथ ऑनलाइन ठगी हो जाए? मीन्स यदि कोई हैकर या कोई ठग हमारे बैंक अकाउंट से पैसे चुरा ले तो हमें क्या करना है? क्या सिर्फ नियति मानकर उस नुकसान को हम सहन कर लें, या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम अपने पैसे को, इस खोए हुए पैसे को फिर से वापस पा सकते हैं? फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उस टेक्निक को, उस तरीके को जिसके थ्रू आप अपने इस खोए हुए पैसे को वापस पा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नॉलेज किंगडम। नोटबंदी के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों की संख्या में खूब बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके बाद से लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं भी उसी रेशो में बढ़ी है। लेकिन उन लोगों को अब ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने की कंडीशन में परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आरबीआई की नई गाइडलाइंस के अनुसार बैंकों को सख्त निर्देश है कि धोखाधड़ी से ग्राहक का पैसा जाने के बाद बैंक को ही भुगतान करना होगा। किस किस कंडीशन में बैंक ग्राहक को पूरे पैसे वापस करेगा? पहली, अगर किसी अकाउंट में बैंक की ओर से कमी या लापरवाही के कारण धोखाधड़ी वाला ट्रांजैक्शन हुआ है तो फिर चाहे ग्राहक ने इसकी शिकायत दर्ज कराई हो या नहीं, ग्राहक को फायदा जरूर मिलेगा। कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे रुपए भेजने वाले बैंक, रुपए प्राप्त करने वाले बैंक और मीडिएटर पेमेंट गेटवे कंपनियों के जरिए होता है, और हर लेन देन एनक्रिप्टेड यानी कि सीक्रेट कोड के थ्रू होता है। आइडियली कोई भी डेटा मीडिएटर के पास नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उनका इस्तेमाल सिर्फ ट्रांसफर के लिए किया जाना चाहिए। इसीलिए प्रक्रिया के दौरान अगर धोखाधड़ी होती भी है तो उसके लिए ग्राहक जिम्मेदार नहीं होगा। आरबीआई की सिफारिशों के अनुसार बैंक को पैसे ग्राहक को वापस करने ही होंगे। दूसरी, अगर फ्रॉड किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, जिसमें न तो बैंक की तरफ से कोई गलती हुई है और न ही ग्राहक ने कोई गलती की है, बल्कि यह किसी और जगह के सिस्टम में कमी की वजह से हुआ है, और ग्राहक ने यदि इस संबंध में बैंक को अगले 3 वर्किंग डेज में ये सूचना दे दी है तो ग्राहक को पूरा पैसा वापस होगा। पिछले साल आईसीआईसीआई, एसबीआई, यस बैंक और एचडीएफसी के लगभग 32 लाख एटीएम कार्ड में गड़बड़ी की खबरें सुर्खियां बनी थी। इन बैंकों ने हिताची पेमेंट सर्विस नाम की कंपनी को अपने एटीएम ट्रांजैक्शन आउटसोर्स कर रखे थे। ऐसे मामले में अगर ग्राहक बैंक को 3 दिन के भीतर फ्रॉड की सूचना दे देता है तो बैंक को पूरे नुकसान की भरपाई करनी होगी। किन किन कंडीशंस में ग्राहक को पूरे पैसे वापस नहीं होंगे? अगर ग्राहक की लापरवाही की वजह से फ्रॉड हुआ है तो बैंक को सूचना देने तक ग्राहक को ही सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। ग्राहकों की लापरवाही क्या क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। पहली, अगर ग्राहक ने एटीएम पिन, कार्ड नंबर जैसी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और के साथ साझा की है या जाने या अनजाने में शेयर की है तो जब तक बैंक को धोखाधड़ी की सूचना न दी जाए तब तक ग्राहक को ही पूरा नुकसान उठाना होगा। दूसरी, अगर बैंक या ग्राहक दोनों की ही गलती नहीं बल्कि तीसरी पार्टी की गलती की वजह से फ्रॉड हुआ है तो फिर ग्राहक को 10,000 या उससे कम राशि का ही भुगतान किया जाएगा। अगर 7 दिन या उसके बाद शिकायत की गई है तो फिर बैंक का बोर्ड तय करेगा कि आगे इसका फैसला क्या किया जाना चाहिए। एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड संबंधी ठगी होने पर क्या करें? सबसे पहले आप अपना कार्ड ब्लॉक करें। अगर कार्ड मिसिंग है या कार्ड से कोई गलत ट्रांजैक्शन हुआ है और अगर आपने अब तक अपना कार्ड ब्लॉक नहीं करवाया है तो यह सबसे बड़ी गलती है। अधिकतर ऐसे ट्रांजैक्शन रात के समय में होते हैं जब आप सो रहे हो या किसी वजह से मैसेज नहीं देख पाए हो। तब जैसे ही आपको पता चले आप बैंक से कांटेक्ट कर कार्ड को ब्लॉक करवाएं। फ्रॉड से जुड़े हुए पूरे ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट करें। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, एटीएम की लोकेशन, पासबुक की डिटेल, कार्ड से आपने कब आखिरी ट्रांजैक्शन किया था, ये पूरी जानकारी और इसके प्रूफ आपके पास होने चाहिए। ये सारी जानकारी आप बैंक ब्रांच में जाकर पासबुक अपडेट करवाकर या फिर अकाउंट स्टेटमेंट के थ्रू ले सकते हैं। सिर्फ कार्ड बंद करवाने से काम नहीं चलेगा, आपको बैंक को रिपोर्ट करना भी जरूरी है। यह काम पुलिस को रिपोर्ट करने से पहले करना होगा। आपको बैंक को एक एप्लीकेशन या ईमेल लिखना होगा जिसमें बैंक के ऑथराइज्ड व्यक्ति के रिसीविंग सिग्नेचर हो या बैंक की सील लगी हो या फिर ईमेल या मैसेज आपको आया हो जिससे आपके पास ये सबूत हो कि आपने बैंक को टाइम लिमिट में ही सारी जानकारी दे दी थी। पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर सिर्फ बैंक को जानकारी दी और पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया है तो भी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करें। छोटे से छोटे एटीएम फ्रॉड की रिपोर्ट करना भी जरूरी है। यह एक जरूरी फॉर्मेलिटी है जो बाद में आपको पैसे दिलवाने में मदद करेगी। कभी ना कभी आपके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि किस तरीके से ठग हमारे एटीएम के क्लोन यानी कि डुप्लीकेट एटीएम कार्ड बनाकर हमारे साथ ठगी कर लेते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस डुप्लीकेट एटीएम कार्ड को बनाने को रोक सकते हैं या हमारे साथ ठगी ना हो? एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से डुप्लीकेट एटीएम कार्ड बनते हैं और कैसे उन्हें रोका जा सकता है।
एटीएम का स्लॉट होता है जिसमें आप कार्ड डालते हो, उसके ऊपर वो उस मशीन को माउंट कर देते हैं। कार्ड रीडर है सिर्फ, जैसे कोई कस्टमर आया उसने अपना कार्ड डाला तो वो कार्ड रीडर में से होते हुए मेन मशीन में जाता है, तो उसका पूरा डेटा रिकॉर्ड कर लेता है ना। उसके बाद यहीं पे इसी में कोई ना कोई कैमरा लगा होता है, यहाँ पे आप पासवर्ड जब एंटर करते हो तो वो मिनिएचर कैमरा आपका पासवर्ड रिकॉर्ड कर लेता है। तो जैसे ही आप बाहर गए, उन्होंने स्किमर निकाला और वो चले जाते हैं, और कंप्यूटर से कनेक्ट किया, आपके जितना भी डेटा था मैग्नेटिक स्ट्रिप का वो डाउनलोड कर लेते हैं और वो दूसरे कार्ड पे लोड कर देते हैं। तो उसका होता है कार्ड क्लोनिंग, क्लोन कार्ड तैयार हो जाता है आपके कार्ड का ट्विन, ठीक है, क्योंकि जो डेटा उसके मैग्नेटिक स्ट्रिप में था वो सब इसमें आ गया। और दूसरी चीज चाहिए उनको पिन नंबर, तो पिन नंबर वो कैमरा से रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब उसको कहीं जाके एटीएम में डालेंगे, पिन नंबर यूज करेंगे तो दे कैन इजीली विड्रॉ मनी। अगली बार आप कभी भी एटीएम में जब भी जाओ यूज करने, तो पहली चीज है जो उसका जो स्लॉट है जहां आप वो डालते हो उसको आप हिला के देखिए हमेशा, क्योंकि वो जो कार्ड रीडर है वो माउंटेड होता है, वो फिक्स नहीं होता नट बोल्ट से कि उसमें फिक्स्ड है, वो माउंट होता है, सिर्फ उसको माउंट कर देते हैं। तो आप उसको हिलाओगे तो बाहर आ जाएगा, तो वो आप जरूर करना। अगर स्किमर है, आप कभी भी देखोगे कि स्लॉट है बाहर की तरफ निकला है तो उसको थोड़ा हिलाना। इफ इट इज नॉट कमिंग आउट इट्स ओके, बट इफ इट कम्स आउट दैट मींस इट इज अ स्किमर दैट यू आर अलाउड टू डू। डोंट से कि गवर्नमेंट की मशीन है सर हम कैसे करेंगे, वो तो आपकी सुरक्षा के लिए। अगर किसी ने लगाया, आपने लाया तो निकल आएगा, तो आप बोल दो कि अलर्ट कर दो लोगों को ये तो लगा है। यानी फर्स्ट। सेकंड है, जब भी आप पिन कोड एंटर करते हो तो वो आप हमेशा लेफ्ट हैंड से एक शील्ड बनाओ और राइट हैंड से उसके नीचे वो टाइप करो, क्योंकि कैमरा का यहीं पे लगा होगा तो वो कैमरा उसको पिकअप नहीं कर सकता। आपने जैसी लेफ्ट हैंड से शील्ड बना ली और नीचे 1 4 5 6 जो भी लिखा वो लिखा और फिर हटाया, तो अगर कैमरा है तो आपका वो पिकअप नहीं कर पाएगा, और अगर स्किमर है तो आप उसको चेक करके निकाल सकते हो। ये दो चीज आप करोगे तो काफी हद तक आप सुरक्षित। रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार फ्रेंड्स, आप अपना खोया हुआ पैसा जरूर वापस पा सकते हैं, बशर्ते आपकी अपनी गलती ना हो। मीन्स ऐसा ना हो कि आप अपने एटीएम के पासवर्ड किसी को भी आप बता रहे हैं, या अपने नेट बैंकिंग के अपने पासवर्ड या कोई ऐसी चीज़ें जो गोपनीय हैं आपने दूसरों से शेयर किए। इस सिचुएशन में आपको रिफंड नहीं मिलता है। अदरवाइज आपके साथ ठगी होने की स्थिति में या बैंक की लापरवाही होने की स्थिति में आपको अपना पैसा बिल्कुल मिलेगा। आप इन टेक्निक्स को जरूर फॉलो करें और आप पाएंगे कि आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी हमारे रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।